बैटमैन हश। मूवी की शुरुआत होती है ब्रूस यानी बैटमैन से, जो कि एक पार्टी अटेंड करता है जहां उसे सेलिना काइल यानी कैट वुमन मिलती है। वहीं उसे अपना एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिलता है जिसका नाम था थॉमस, और वो एक बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन बन चुका था। अब यहाँ ब्रूस को खबर मिलती है कि बेन ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है और वो उसके बदले बहुत पैसे मांग रहा है, जिससे ब्रूस तुरंत बैटमैन बनकर पहुंच जाता है उस बच्चे को बचाने, जहां बेन के साथ उसकी एक खतरनाक फाइट होती है। पर फाइनली बैटमैन किसी तरह उसको डिफीट करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तभी वहाँ लेडी शिवा आती है, जो कि लीग ऑफ एसेसिन्स की मेंबर है। वो बैटमैन को खबर देती है कि किसी ने लेजरस पिट का यूज किया है। एक्चुअली जो कोई भी लेजरस पिट का यूज करता है तो वो बहुत ही पावरफुल और इविल बन जाता है। इसलिए उस आदमी को ढूंढने के लिए लेडी शिवा यहाँ बैटमैन की हेल्प लेने आई थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा जो मनी लाया गया था उस बच्चे को बचाने के लिए, उसको कैट वुमन चुरा कर भाग जाती है, जिसके बाद बैटमैन भी उसका पीछा करता है। पर वो जब रोप से स्विंग करते हुए जा रहा होता है तभी इस मूवी का मेन विलन हश उसके रोप को शूट करके तोड़ देता है, जिससे बैटमैन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं बैटमैन का मास्क उतारने, लेकिन सही टाइम पर वहाँ कैट वुमन और बैट गर्ल आकर उन सबको मारकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर कैट वुमन भी वहाँ से भाग जाती है और इधर बैट गर्ल बैटमैन को सही सलामत घर पहुँचा देती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसका वो चाइल्डहुड फ्रेंड थॉमस को बुलाया जाता है। वही हम देखते हैं कैट वुमन मनी लेकर पहुँचती है पॉइजन आइवी के पास। एक्चुअली पॉइजन आइवी ही कैट वुमन को अपने वश में की हुई थी। अब जैसे कि उसे मनी मिल चुका था, इसलिए वो कैट वुमन को फ्री कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रूस धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। एल्फ्रेड उसे समझाता है कि तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने तक घर में ही रहना चाहिए, लेकिन ब्रूस उसकी एक नहीं सुनता और वो एक नया सूट पहनकर सीधा चला जाता है ब्लैक गेट प्रिजन, जहाँ बेन को रखा गया था। बैटमैन यहाँ बेन से इंटरोगेट करने आया था, लेकिन तभी बेन सारे गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग निकलता है, जिससे बैटमैन भी उसका पीछा करता है। अब हम देखते हैं कि बेन सीधा कैट वुमन के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ बैटमैन आकर किसी तरह बेन को दोबारा पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब जैसे कि कैट वुमन पॉइजन आइवी पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसको वश में किया हुआ था, इसलिए वो बैटमैन के साथ मिल जाती है और उसे बता देती है कि पॉइजन आइवी इस वक्त मेट्रोपोलिस सिटी में कहीं मौजूद है। फिर ये दोनों सीधा मेट्रोपोलिस सिटी चले जाते हैं, जहाँ बैटमैन पॉइजन आइवी का लोकेशन पता करने के लिए लेक्स लूथर के पास जाता है और उसे पूछता है कि मेट्रोपोलिस में इथिलीन कंपाउंड कहाँ पर यूज किया गया है। अब जैसे ही लेक्स उसको वो इन्फॉर्मेशन देता है तो वो उसको ट्रैक करते हुए कैट वुमन के साथ पॉइजन आइवी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पॉइजन आइवी ने सुपरमैन को अपने वश में कर लिया था। फिर वो सुपरमैन से कहती है कि बैटमैन और कैट वुमन को खत्म कर दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन के बीच एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें बैटमैन क्रिप्टोनाइट से उसको मार रहा होता है, पर एट द एंड सुपरमैन उस पर भारी पड़ जाता है, जिसको बचाने के लिए कैट वुमन लुइस लेन को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देती है, जिसको देखकर सुपरमैन फाइनली किसी तरह खुद को होश में ले आता है और वो लुइस को बचा लेता है। फिर बैटमैन, सुपरमैन और कैट वुमन पॉइजन आइवी को पकड़ लेते हैं, पर पॉइजन आइवी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे खुद हश नाम का एक आदमी मैनिपुलेट कर रहा था। वही हम देखते हैं कि हश हार्ली क्विन के पास आकर उसे कहता है कि जोकर मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसको बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। फिर हम देखते हैं ब्रूस, सेलिना और थॉमस जाते हैं एक ओपेरा अटेंड करने। ब्रूस की लाइफ भी यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। उसके पास अनलिमिटेड मनी है, वो चाहे तो कुछ भी खरीद कर अपना शौक पूरा कर सकता है। यहाँ तक कि वो इतने बड़े कंपनी वेन एंटरप्राइजेस का मालिक भी है, पर उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपने बिजनेस के साथ साथ बैटमैन बनकर सिटी में हो रहे क्राइम्स को भी रोकना पड़ता है, जिससे वो खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। दोस्तों अब इस ओपेरा में हार्ली क्विन अपने आदमियों के साथ पहुंचकर लोगों से लूटपाट करने लग जाती है। तभी ब्रूस और सेलिना भी अपना अपना सूट पहनकर उसको रोकने लग जाते हैं। इसी बीच बैटमैन देखता है कि वहां जोकर आकर थॉमस को मार दिया होता है। इसका मतलब जोकर हश के कब्जे से भाग कर आ गया था। अब बैटमैन थॉमस की डेड बॉडी को देखकर उसे जोकर के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसको बहुत कब्जे से भाग कर आ गया था। अब बैटमैन थॉमस की डेड बॉडी को देखकर उसे जोकर के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसको बहुत बेरहमी से पीटने लगता है, पर जोकर उसे बार बार कह रहा होता है कि मैंने थॉमस को नहीं मारा, लेकिन बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता और फाइनली उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कमिश्नर गॉर्डन पहुंच जाते हैं और जोकर को जेल ले जाते हैं। फिर जब बैटमैन इस बारे में रिसर्च करता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि जोकर ने सच में थॉमस को नहीं मारा था। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि हश जानता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और ब्रूस के जितने भी करीबी लोग हैं वो उन सबको मारना चाहता है और इसीलिए वो ब्रूस को शुरू से तंग करते आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिटी में रिडलर एक रॉबरी करके भाग रहा होता है, जिसको बैटमैन और नाइट विंग चेस करते हैं और उसको फाइनली पकड़ भी लेते हैं।
तभी बैटमैन देखता है कि दूर बिल्डिंग में हश खड़ा हुआ है, जिससे वो रिडलर को पुलिस के हवाले करके हश को पकड़ने उस बिल्डिंग में चला जाता है। लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो कैट वुमन के पास जाता है और उसे शहर छोड़कर निकल जाने को कहता है, क्योंकि हस जानता था कि बैटमैन और कैट वुमन लव रिलेशनशिप में है, इसलिए हो सकता है कि उसका अगला टारगेट कैट वुमन हो। पर कैट वुमन शहर छोड़ने से मना कर देती है। अब बैटमैन यहाँ उसको अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस है। फिर वो कैट वुमन को लेकर अपने बैटकैप जाता है, जहाँ वो नाइट विंग और एल्फ्रेड से उसको मिलाता है। फिर वो कमिश्नर गॉर्डन के साथ थॉमस के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि थॉमस का कोई पेशेंट था जिसका नाम था आर्थर और उसको ब्रेन ट्यूमर था, जो कि इनऑपरेबल था, यानी उसकी डेथ तो पक्का होने वाली थी। इसी दौरान नाइट विंग और कैट वुमन निकल जाते हैं नाइट पेट्रोलिंग के लिए, जहाँ वो एक ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं। तभी उन पर स्केयरक्रो अपने फेयर गैस से हमला कर देता है। अब नाइट विंग तो उसके फेयर गैस का शिकार हो जाता है, लेकिन कैट वुमन किसी तरह स्केयरक्रो को डिफीट कर देती है। फिर वो नाइट विंग को एक सीरम के जरिए ठीक करके उसे बैटमोबाइल से घर भेज देती है। पर उसके जाते ही यहाँ कैट वुमन को हश किडनैप कर लेता है। वही बैटमैन और कमिश्नर गॉर्डन जाते हैं अरखम एसाइलम में रिडलर से इंटेरोगेट करने, जहाँ रिडलर बताता है कि वही हश है और वही वो पेशेंट आर्थर भी है जिसको ब्रेन ट्यूमर था, और उसी ब्रेन ट्यूमर को क्योर करने के लिए उसने लेजरस पिट का यूज किया था। जिसके बाद वो सारे विलन्स के साथ मिलकर बैटमैन की लाइफ बर्बाद करने का डिसाइड किया। अब इसने जो भी कुछ कहा वो सब तो बिल्कुल सच था, लेकिन ये असली रिडलर नहीं बल्कि क्ले फेस था। अब बैटमैन इसके साथ फाइट करता है और किसी तरह उसको डिफीट भी कर देता है, जिसके बाद वो सीधा उसी लोकेशन में पहुंच जाता है जहां रिडलर ने कैट वुमन को कैद कर रखा था। अब यहाँ बैटमैन और रिडलर के बीच एक लंबी फाइट चलती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर जैसे कि रिडलर ने लेजरस पिट का यूज किया था, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। अब धीरे धीरे ये पूरी जगह ब्लास्ट होने लगती है, जिसमें रिडलर आग में गिरने ही वाला होता है कि बैटमैन उसको बचाने की कोशिश करता है, पर कैट वुमन उसको बचाने ही नहीं देती, जिससे वो आग में गिरकर मर जाता है। और इधर ये दोनों वहां से सही सलामत बच निकलते हैं। लेकिन अब कैट वुमन बैटमैन से अलग होने का डिसाइड करती है, क्योंकि रिडलर के इतना सब कुछ करने के बाद भी बैटमैन ने उसको बचाना चाहा। अब बैटमैन के तो रूल्स है कि वो किसी की जान नहीं लेता, वही कैट वुमन उसके ऑपोजिट है, इसलिए वो बैटमैन से अलग हो जाती है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।